गई थी तो पता है कितना डर गया था मैं। वो कपड़े धोने गई थी, गंदे हो गए थे। शिवन्या, तुमने ये धागा क्यों निकाला? तुम इस धागे की अहमियत जानती हो ना, फिर भी तुमने ये धागा निकाला क्यों, बोलो? ऋतिक, मैंने नहीं निकाला। हाँ, वो घर की सफाई कर रही थी तो शायद गलती से टूटकर गिर गया होगा। एक काम करो, ये धागा तुम फिर बांध दो, और इस बार गांठ इतनी पक्की बांधना कि कोई न तोड़ सके। क्या कर रही हो? इन कपड़ों में से किसी और की बू आ रही है। मतलब गीली मिट्टी की बदबू आ रही है, इसलिए उतार रही हूँ। क्या हुआ? चूक गया। आओ। ये मुझे लगता है ये घास का बिस्तर है ना, मेरी 1.5 हड्डी भी तहस नहस कर देगा। अब पति पत्नी बनके यहाँ रहना ही है तो सोने का इंतजाम तो करना ही होगा ना। उसके बाद कर लेंगे, क्या ख्याल है? ऋतिक को तो मैं कभी भी पा सकती हूँ, पहले मुझे नागमणि पानी होगी। क्या सोच रही हो? नागमणि के बारे में। नागमणि के बारे में? हाँ ऋतिक, मुझे लगता है कि नागमणि हवेली में भी शेषनाग के पास सुरक्षित नहीं है। एक बार पहले भी यामिनी उस नागमणि को वहां से चुरा के ले जा चुकी है। हमें नागमणि रखने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी, कोई ऐसी जगह जहां वो नागमणि किसी को ना मिले। हाँ, बात तो सही है। तो चलो अभी के अभी हवेली चलते हैं। चलो। कौन है वहां? हाय हाय मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? मैं यहाँ आ गई हूँ तुम्हारी सास, तुम्हारा दर्द कम करने के लिए। मेरी प्यारी बहू। नहीं 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 नहीं, बेटी बेटी माना है ना मैंने तुझे।
पगली हूँ। ये बात तो भूल ही गई थी कि अब इस अंगूठी का तुम्हारे बदन पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तुम नागिन नहीं, इंसान बन गई हो। फिर भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। सही कहा तूने, मैं तेरी बराबरी नहीं कर सकती। जो औरत अपने बेटे को मार सकती है, अपने पति को मरवा सकती है, अपनी भाभी को मार सकती है, मैं उसकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो किसी को भी मार सकती हूँ, पर तुम अपने पति को मरते हुए नहीं देख सकती। नहीं देख सकती ना? तो जाओ, जाकर कह दो ऋतिक से कि वो नागमणि उठाकर मुझे दे दे। वो मणि शिव जी की धरोहर है। मैं अपनी मरते दम तक उसकी रक्षा करूंगी। ऋतिक से कभी ऐसा नहीं कहूंगी मैं। मार डालूंगी। तुम मार डाल मुझे, मरने से नहीं डरती मैं। तुझे नहीं, तुझे नहीं, ऋतिक को, ऋतिक को। मेरा मतलब है युवराज को मार दूंगी। और इस वक्त तुम्हारी जान शेषा के साथ है। वो दोनों नागमणि लेने गए हैं, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि शेषा तुम्हारी जान के साथ क्या कर सकती है। अगर शेषा वहां नागमणि लेने गई है तो मुझे ऋतिक को भी बचाना होगा और नागमणि को भी। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हाय मैं मर जावा मेरी प्याली छी बहू। अब ज्यादा टाइम पास मत कर, निकल यहाँ से। चल। मेरी मंजिल मेरी आंखों के सामने है। क्या सोच रहे हो ऋतिक? जल्दी से नागमणि उठाकर दो ना मुझे, हम इसे कहीं छिपा देंगे। जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। रुक जाओ ऋतिक, नागमणि उसे मत देना। इस बुढ़िया ने मेरा पूरा खेल खराब कर दिया। शिवन्या, हाँ ऋतिक, मैं तुम्हारी शिवन्या हूँ। उसकी बात मत सुनो ऋतिक, ये इन लोगों की चाल है। शेषा को शिवन्या बनाकर ले आए हैं ताकि ये मणि लेकर जा सके। लाओ, जल्दी से मणि मुझे दो। शिवन्या मैं हूं। नहीं ऋतिक, नागमणि उसे मत देना। ऋतिक, उसे नागमणि मत देना। गला मत फाड़, नहीं तो फट जाएगा। ऋतिक, मैं शिवन्या हूं। लाओ, नागमणि जल्दी मुझे दो। नहीं ऋतिक नहीं, उसे नागमणि मत देना। बाबा, आजा, आजा। मैं तुम्हारी ही मदद कर रहा था पंचनेर की राजकुमारी। शेषा, 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 आज तो मेरे भाई के रूप में भी आ गई। किसी का भी रूप ले लेती है तू। चल, वो नागमणि मुझे दे दे। मैं तुम्हारा भाई ही हूँ बहना, नागिन नहीं। ये नागमणि आपकी है गुरु माँ।